स्वर्ग में सुबह की मीटिंग चल रही थी। तभी एक घबराया हुआ देवता भागते हुए आया और बोला, महाराज, राक्षस सेना फिर आ गई है और इस बार वे युद्ध के साथ ढोल भी लाए हैं। पूरा दरबार चौंक गया, क्योंकि पिछली बार राक्षसों ने लड़ाई कम और शोर ज्यादा किया था। स्वर्ग के द्वार पर राक्षसों का नजारा और भी अजीब था। एक राक्षस नगाड़ा बजा रहा था, दूसरा युद्धभूमि में ही लड्डू खा रहा था और उनका सेनापति गर्जना करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बीच बीच में खांसी आ रही थी। देवताओं ने एक दूसरे को देखा और समझ गए, आज लड़ाई से पहले कॉमेडी शो फ्री मिलेगा। देवताओं की ओर से इंद्र आगे बढ़े और बोले, बताओ राक्षसराज, इस बार क्या चाहिए? राक्षसराज ने सीना फुलाकर कहा, हम स्वर्ग पर कब्जा करने आए हैं। तभी पीछे से एक छोटा राक्षस बोला, और अगर कब्जा न हो तो कम से कम प्रसाद मिल जाए। यह सुनकर खुद राक्षसराज ने उसे घूरा, मगर देवताओं की हंसी छूट गई। युद्ध शुरू होने ही वाला था कि देवताओं ने देखा, आधे राक्षसों की तैयारी ही अधूरी थी। किसी की ढाल उल्टी थी, किसी का जूता फटा था और एक राक्षस ने हेलमेट पीछे पहन लिया था। इंद्र ने धीरे से कहा, पहले तुम लोग ड्रेस रिहर्सल कर लो, फिर युद्ध कर लेना। यह सुनकर देवसेना हंसते हंसते झुक गई। आखिरकार पहला हमला हुआ। एक विशाल राक्षस पूरी ताकत से गदा घुमाकर देवता पर वार करने दौड़ा, लेकिन इतना घूम गया कि खुद ही चक्कर खाकर बैठ गया। सामने खड़े देवता ने शांत स्वर में कहा, भाई, वार हम पर करना था, धरती पर नहीं। आसपास खड़े सैनिक हंसी रोकने के लिए होंठ काटने लगे। देवताओं ने समझ लिया कि ताकत से ज्यादा दिमाग काम आएगा। उन्होंने युद्धभूमि के किनारे प्रसाद, जलेबी और अमृत पकौड़े की थाली सजा दी। बस फिर क्या था, 3 राक्षस एक साथ बोले, पहले थोड़ा टेस्ट कर लें, फिर विजय प्राप्त करेंगे। उनकी सेना का अनुशासन वहीं खत्म हो गया। कुछ ही मिनटों में आधी राक्षस सेना युद्ध भूलकर खाने पर टूट पड़ी। कोई जलेबी को चक्रास्त्र समझ रहा था, कोई अमृत को एनर्जी ड्रिंक बताकर पी रहा था। राक्षसराज सिर पकड़कर चिल्लाया, अरे मूर्खों, यह रणभूमि है। पीछे से जवाब आया, महाराज, रण बाद में, रसमलाई पहले। आखिर राक्षसराज ने हार मान ली और इंद्र से बोला, तुमसे लड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि तुम लोग लड़ाई को भी त्योहार बना देते हो। इंद्र मुस्कुराए और बोले, जब दिमाग ठंडा हो तो युद्ध से अच्छा समझौता होता है। उस दिन से तय हुआ कि हर साल देवता और राक्षस पहले कुश्ती करेंगे, फिर साथ में प्रसाद खाएंगे। और स्वर्ग की सबसे बड़ी जीत वही मानी गई जिसमें सबसे ज्यादा हंसी आई।